कि एनडीटीवी दो तीन बहुत बिंदुवार बातें मैं कहूंगा, कोई ओपिनियन मुझे नहीं देना है फिलहाल। पहला ये कि एनडीटीवी एक कंपनी है और वो कंपनी पैसे से चलती है, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। जैसे और कंपनियां होती हैं, जैसे अडानी की कंपनी है वैसे एनडीटीवी लिमिटेड कंपनी है, जैसे रिलायंस है, कंपनियां ही हैं। और यही कंपनियां चैनल चलाती हैं, अखबार चलाती हैं, ठीक है। यही कंपनियां न्यूक्लियर प्लांट भी बनाती हैं, बम भी बनाती हैं, पटाखा भी बनाती हैं, घी तेल वनस्पति बनाती हैं, ठीक है। तो वो भारत के कंपनी लॉ के दायरे में एक कंपनी है और प्रणव राय और राधिका राय उसके मालिक थे, अब नहीं है, अब कोई और मालिक हो गया है, इतनी सी बात है। तो कंपनियां यहाँ पे रोज बिकती हैं, रोज खरीदी जाती हैं, वो कंपनी कानून के दायरे में होता है सब कुछ, और उसमें कुछ लोगों की नौकरी जाती है नए प्रबंधन में और कुछ लोगों की नौकरी बची रहती है नए प्रबंधन में। एनडीटीवी का जो पूरा सौदा हुआ उसमें अडानी ने किसी को नौकरी से जाने को नहीं कहा, ये तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि अभी तो डील ही पूरी नहीं हुई है। और राधिका राय और प्रणव राय के पास 5% है, 2.5%, ठीक है। शुरू में ये भी बात आई थी कि अडानी शायद चाह रहे हैं कि डील पूरी हो जाए तो चेयरमैन प्रणव राय को ही बनाए रखा जाए, ये बात भी आई थी नवंबर में, जो पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनको भी तो ब्रांड की इमेज का ख्याल है ना। अभी तो संजय पुगलिया के भी आने की बात है, वो आ गए। हाँ, वो अडानी का दूसरा वाला जो चैनल है वो संजय पुगलिया ही देख रहे हैं, है ना। तो मामला ये है कि एक डील है जो प्रोसेस में है, अभी पूरी नहीं हुई है, और वहां पे प्रबंधन नया कौन सा होगा, वो नया प्रबंधन किनको निकालेगा, किनको रखेगा, वो सब चीजें अभी भविष्य के गर्त में हैं, ठीक है। हम लोगों ने ट्विटर में देखा कि एलन मस्क ने खरीद लिया और खरीद के तमाम लोगों को नौकरी से निकाल दिया, वैसी स्थिति एनडीटीवी में नहीं थी। ये सब कुछ एंटीसिपेट करते हुए रवीश कुमार ने स्वतः इस्तीफा दिया है। रवीश कुमार, जो टेक्निकल बात है वो ये है कि उनको निकाला नहीं गया है, उन्होंने कुछ एंटीसिपेट किया और उनको लगा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। दूसरी बात, रवीश कुमार ये बात लगातार उसके बाद से क्लेम कर रहे हैं कि दरअसल ये सौदा उनको हटाने के लिए हुआ है, ठीक है। और तीसरी बात कि जो चिट्ठी आई है डील की, उसमें परस्पर लेन देन और बहुत कंफर्टेबल सौदे की बातचीत प्रणव राय राधिका राय ने कही है ना। ये 3 अलग अलग तथ्य हैं, एक रवीश कुमार का स्वतः इस्तीफा, दूसरा रवीश कुमार का क्लेम कि सौदा उन्हें हटाने के लिए किया गया, और तीसरा मालिकान का ये क्लेम कि सौदा कंसेंट से कंफर्टेबली किया गया है, ठीक है, और सकारात्मक रहा। हाँ, और सकारात्मक रहा है। अब ये 3 तथ्यों में कौन सा तथ्य आपको ठीक लग रहा है, कौन सा आपको गलत लग रहा है, कौन सा अतिरंजित लग रहा है, इस पर बहस हो सकती है, बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि एक कंपनी से एक पत्रकार के इस्तीफे पर जितनी बात होनी चाहिए थी उससे कई हजार गुना ज्यादा ये मामला चर्चा का विषय बन गया, ठीक है। और रवीश कुमार के रहते एनडीटीवी में जिन लोगों की नौकरियां गई और जिनको निकाला गया उसकी चर्चा तो कभी नहीं हुई और किसी ने नहीं की, रवीश कुमार ने भी नहीं की। अब समस्या ये है कि हम रवीश कुमार के साथ कौन से नुक्ते पर खड़े हों, क्योंकि हम तो ये नहीं कह सकते कि ये सौदा उनको निकालने के लिए हुआ है, वो कह सकते हैं क्योंकि इनसाइडर चीजें वो जानते होंगे। लेकिन हम तो भाई ऐसा है कि पिछले 2 साल 2.5 साल में जो हजारों पत्रकार बेरोजगार हुए हैं, जो हजारों पत्रकारों पे हमले हुए हैं, और जो पूरे मीडिया की स्थिति है जहां पर 10,000, 20,000, 25,000 पाने वाला पत्रकार घर नहीं चला पा रहा है, सुसाइड कर ले रहा है, उसको देखेंगे, क्योंकि पेट उसका भी है। 20,000 वाले का पेट लेकिन दोनों में फर्क है ना भाई साहब, वालों का पेट रवीश दोनों में कुमार को तो निकाला नहीं गया ना,
रवीश कुमार को निकाला नहीं गया, रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया, और जो जिन वो पत्रकार निकाले गए वो ज्यादा उनका कंसर्न ज्यादा बनता है उनके। जी स्वाभाविक तौर पे ज्यादा बनता है जिनको निकाला गया है, ठीक है। जो स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा है किसी कॉन्शियस की वॉइस पे या किसी आइडियोलॉजी के हिसाब से, वो एक अलग चर्चा का विषय है। एंटीसिपेशन से हो रहा है वो, बल्कि कोई कॉन्शियस का वॉइस से ज्यादा एंटीसिपेशन है उसमें। नहीं, अब वो रवीश कुमार बेहतर बताएंगे कि उनका एंटीसिपेशन कौन से आधार, किस चीज पे आधारित है। मतलब कोई कॉन्शियस का वॉइस है, कोई आइडियोलॉजी का मामला है, या किसी पूंजीपति के खरीदने का मामला है, क्योंकि या जल्दीबाजी है, क्योंकि उन्होंने ठीक अगले दिन इस्तीफा दिया था, तब जबकि अगस्त में उनके इस्तीफे की जब अफवाह उड़ी थी तो क्लेरिफिकेशन दिया था कि मैं यहीं पर हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। वही मैं कह रहा हूं ना कि वो स्थितियां क्या रही होंगी वो तो वो जाने, लेकिन जितना हम लोग जानते हैं कि एनडीटीवी एक कंपनी है, उसमें अंबानी पहले से थे 29% लेके विश्वरूप कंपनी के माध्यम से। तो अंबानी के रहते हुए, अंबानी के आने से रवीश कुमार नहीं गए और अडानी के आते ही चले गए, तो ये क्वालिटेटिव फर्क क्या आया, अभिषेक और एक बात और जो मायने की है वो ये है कि यही अडानी समूह का अंबानी समूह का सबसे ज्यादा पैसा उसी वक्त भारत के तमाम मीडिया समूह में लगा हुआ है। मतलब लगभग वो 40 से 50 के बीच वो परसेंट आता है। गोदी मीडिया वही है, गोदी मीडिया वही था, गोदी मीडिया वही था, गोदी मीडिया को तो अंबानी का पैसा था। देखिए ऐसा है कि गोदी मीडिया का मामला जो है उसको भी समझिए। गोदी मीडिया हम ना समझ रहे हैं कि वो है जहां अडानी का पैसा है। रवीश कुमार क्या कहते हैं, रवीश कुमार करण थापर से क्या कहते हैं कि 99.99999 पत्रकार गोदी मीडिया है, अकेले मैं हूं जिसके जिगर में दम है। बिल्कुल रवीश कुमार ने पूरे पत्रकारिता को रवीश कुमार बनाम अन्य में बांट दिया। अब कैसे मैं बात करूं इस बाइनरी के बीच में, कैसे मैं किस मुंह से बात करूं? मैं तो अपने को पत्रकार ही नहीं रख पाऊंगा। समस्या ये है क्योंकि मैं तो 99.999 का हिस्सा हो गया, अवेश भाई भी हो गए, तो हम लोग की तो पोजीशन ही नहीं बची बोलने की। भाई हम लोग किस मुंह से बोले? और अभिषेक भाई वो एक ऐसा पत्रकार है 99.99 से अलग, जिस पर न एक रेड हुआ है, जिसको न एक भी आईटी का नोटिस हुआ है। मात्र 11 लाख के लिए नागपुर में एक सामान्य वकील पर ईडी का रेड हो जाता है प्रतिरोध के कारण, लेकिन ये तो ये भी नहीं हुआ इनके साथ। एक बात, दूसरी बात, देखिए संजीव भाई, मुकदमा किसी चीज की कसौटी नहीं है, है ना? मान लिया, लेकिन फिर भी पत्रकार जेल में है कि कसौटी मतलब है ना। अब मेरे ऊपर मुकदमा 17 साल से एक चल रहा है, और वो अभी जाके दोबारा जो है क्वैश हुआ, ठीक है। एक मुकदमा और हुआ था, वो 10 करोड़ का हुआ था, तो उससे लगाए कीमत तो मेरी भी कीमत 10 करोड़ है, उससे कम तो नहीं है, और वो भी 12 साल पहले 10 करोड़ कीमत थी। तो 1500 करोड़ कीमत अगर रवीश कुमार की है तो कुछ करोड़ के तो हम लोग भी हैं। लेकिन बड़ी समस्या है कि इस तरह से बात अगर की जाएगी और कोई क्लेम करेगा कि मेरे लिए सौदा हुआ, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर बात ही नहीं बनेगी ना। तो मेरा टेक ये है कि वो क्लेम जो है ना, उस क्लेम में प्रॉब्लम है, उस पर बात होनी चाहिए। और पेट परिवाद का भी जो प्रसंग है, ये इतना बड़ा पेट, मतलब 3.5 करोड़ का पैकेज तो जरूर रवीश कुमार का रहा होगा। जो सैलरी क्या मतलब? सामान्य लोग 25,000 35,000 जिनकी नौकरियां गई हैं। अरे उससे बुरा भाई, उससे बुरा रहा, क्या बताए। 5,000 6,000 7,000 के लिए लोग खट रहे हैं भाई साहब, 30,000 यस ये सच्चाई है।